नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए शायद सबसे बड़ा सवाल होता है। हाँ, और अक्सर इसका जवाब गलत जगह ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल। हमारे पास द कपल एस्टेट का एक डॉक्यूमेंट है जो कैलगरी में फैमिली होम्स पर फोकस करता है। और देखो, इसका जो मेन पॉइंट है ना, बड़ा सिंपल है। ये कहता है कि लोग नए घर की चमक धमक में जैसे वो फैंसी किचन, ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स, इन सब में इतना खो जाते हैं। हाँ, वो वाव फैक्टर। राइट, कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, घर की लोकेशन और उसका नेबरहुड। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ मतलब एक घर खरीदने का डिसीजन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल खरीदने का डिसीजन है। लाइफस्टाइल, हाँ। इस गाइड के मुताबिक आपकी जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है वो इस बात से तय नहीं होती कि आपकी किचन का बैक स्प्लैश कितना सुंदर है। बल्कि इससे तय होती है कि आपका ऑफिस का कम्यूट कितना लंबा है, बच्चों के लिए पास में पार्क है या नहीं, राइट, आपकी डेली लाइफ कैसी है। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे कि आखिर एक मकान को एक घर क्या बनाता है। चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं। इस डॉक्यूमेंट में एक बात साफ लिखी है कि फर्स्ट टाइम बायर्स अक्सर डिजाइनर फिनिशेस पर ही पूरा ध्यान लगा देते हैं। हाँ, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ट्रैप कैसे? इन्हें शाइनी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये आपका ध्यान ऐसी चीजों पर खींचती हैं जो फौरन दिखती हैं और अच्छा फील कराती हैं। एक नया चमचमाता किचन देखा और एक वाव फैक्टर आ गया। राइट। और बायर्स उस एक पल की फीलिंग के बेसिस पर इतना बड़ा डिसीजन लेने की तरफ बढ़ जाते हैं। वो लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं देख पाते। एग्जैक्टली। और ये मतलब सबसे बड़ी गलती है। एक बार सोचिए, उस सुंदर किचन का क्या फायदा अगर आपके बच्चों का स्कूल 20 किलोमीटर दूर है। सही पॉइंट है। या आपको रोज ऑफिस आने जाने में 2 घंटे ट्रैफिक में बिताने पड़ रहे हैं। वो किचन की खुशी तो बस सुबह की कॉफी तक ही रहेगी। हाँ, उसके बाद तो ट्रैफिक का स्ट्रेस शुरू। सही कहा। इस रिसर्च में एक फैसिनेटिंग बात यह है कि ये हैप्पीनेस को डेली लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जोड़ता है। आपका रोज का अनुभव कैसा है ये मैटर करता है। जैसे क्या आप वीकेंड पर बच्चों को लेकर आसानी से पार्क जा सकते हैं, क्या इमरजेंसी में हॉस्पिटल 10 मिनट दूर है। ये चीजें आपकी लाइफ को किचन के काउंटर टॉप से कहीं ज्यादा गहराई से अफेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि काउंटर टॉप एक खर्चा है, जबकि एक अच्छा पड़ोस एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। काउंटर टॉप आप 5 साल बाद बदल सकते हो, अपने पड़ोसी या पास का पार्क नहीं बदल सकते। वो तो परमानेंट है। और इंटरेस्टिंगली यही फैक्टर्स आपके घर की रीसेल वैल्यू को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, आज जो फ्लोरिंग डिजाइन इन है वो कल आउटडेटेड लगेगा, लेकिन एक अच्छे स्कूल या मेट्रो स्टेशन की वैल्यू हमेशा रहती है। तो ये साफ है कि हमें किचन से आगे सोचना है, लेकिन आगे का मतलब क्या है? अगर फैंसी फिक्सचर्स नहीं तो फिर क्या? अच्छा सवाल है। इस गाइड में इसको 5 बुनियादी हिस्सों या पिलर्स में बांटा गया है। ओके। चलो इन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है स्कूल्स। सोर्स में साफ लिखा है टॉप रेटेड स्कूल्स। ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है पूरी फैमिली के फ्यूचर में। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मान लीजिए कोई कपल है जिनके बच्चे नहीं हैं या जो अभी फैमिली प्लान नहीं कर रहे हैं, वो क्यों एक्स्ट्रा पैसा दें एक अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल? हाँ, मान लीजिए आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन जब आप 5 या 10 साल बाद वो घर बेचने जाएंगे तो उसे खरीदने वाला कौन होगा? हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक फैमिली होगी। राइट। और वो सबसे पहले स्कूल चेक करेंगे। एग्जैक्टली। एक टॉप रेटेड स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाली प्रॉपर्टी हमेशा डिमांड में रहती है। ये आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। ये तो बहुत सॉलिड पॉइंट है। मतलब आप अपने लिए नहीं तो अपने इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है ट्रांजिट एक्सेस। डॉक्यूमेंट कहता है इजी कम्यूट्स एंड वीकेंड एडवेंचर्स। इजी कम्यूट मतलब टाइम? हाँ, रोज का 1 घंटा ट्रैफिक में बचाना मतलब साल के 250 घंटे। ये टाइम आप अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। स्ट्रेस कम, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर। और वो वीकेंड एडवेंचर्स वाला पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया। मतलब आप शहर से कनेक्टेड फील करते हैं। हाँ, बिना पार्किंग की टेंशन के कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा पिलर है हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सोर्स इसे पीस ऑफ माइंड के लिए जरूरी बताता है। ये तो ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है जब तक जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। और जब जरूरत पड़ती है तब हर मिनट कीमती होता है, खासकर अगर घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं। सही बात है।
ये जानना कि हॉस्पिटल पास में है एक बहुत बड़ा सुकून देता है। एक नॉन नेगोशिएबल सेफ्टी नेट है ये। ओके, चौथा पिलर ग्रीन स्पेसेस, यानी पार्क्स, प्लेग्राउंड्स एंड ग्रीन स्पेसेस। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक प्राइवेट गार्डन की बात नहीं हो रही, ये कम्युनिटी के शेयर्ड स्पेसेस की बात है। अच्छा। एक पार्क जहाँ पड़ोसी मिलते हैं, बच्चे खेलते हैं, ये कम्युनिटी को जोड़ता है। और मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है, कंक्रीट जंगल में रहने से तो बेहतर ही है। और पांचवा पिलर जो शायद इन सबको आपस में जोड़ता है वो है कम्युनिटी वाइब। कम्युनिटी वाइब, इसका क्या मतलब हुआ? सोर्स से सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहता है। अच्छे पड़ोसी, लोकल इवेंट्स, एक फ्रेंडली कॉफी शॉप, यही चीजें एक मकान को घर बनाती हैं। सोचो, आपने एक परफेक्ट सुंदर घर खरीदा, लेकिन आपके पड़ोसी से आपकी कभी बात ही नहीं होती, सब दरवाजे बंद रहते हैं। हाँ, अजीब सा लगेगा। अब इसकी तुलना कैसी जगह से करो जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं। आपकी रोज की खुशी में जमीन आसमान का फर्क होगा। और ये वाइब पता कैसे करें? ये थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं है? बिल्कुल सब्जेक्टिव है, और इसीलिए इसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब साफ है कि ये सिर्फ खुशी या सुविधा की बात नहीं है, ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन भी है। हमने रीसेल वैल्यू की बात की थी। हाँ, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। क्या है लॉजिक? एक घर ऐसी जगह पर जहां अच्छे स्कूल्स, पार्क्स और ट्रांसपोर्ट हो, वहां हमेशा डिमांड रहेगी। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, ऐसी प्रॉपर्टीज हमेशा बायर्स को अट्रैक्ट करेंगी। क्योंकि ये लोगों की नीड्स है, वांट्स नहीं। एग्जैक्टली। लोग हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स चाहेंगे, हमेशा एक आसान कम्यूट चाहेंगे। इसका मतलब आप एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू टाइमलेस है। बिल्कुल। घर के अंदर का पेंट तो पुराना हो सकता है, पर एक अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट कहीं नहीं जाने वाला। उसकी वैल्यू शायद बढ़ेगी ही। एग्जैक्टली। वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जो आप दे रहे हैं, वो एक तरह का लोकेशन प्रीमियम है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस है। ठीक है, ये सब समझ आ गया। लेकिन आप सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। इतनी सारी चीजें चेक करना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। हाँ, फर्स्ट टाइम बायर के लिए तो बिल्कुल। तो ये रिसर्च करें कैसे? हाँ, इस डॉक्यूमेंट में इसका भी एक स्मार्ट तरीका बताया। ये कहता है कि रैंडम प्रॉपर्टीज देखने के बजाय पहले अलग-अलग नेबरहुड्स को साइड बाय साइड कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर करना मतलब? और ये कंपैरिजन सिर्फ फीलिंग पर बेस नहीं होना चाहिए, एक एनालिटिकल अप्रोच जरूरी है। स्कूल रैंकिंग्स देखो, एवरेज होम प्राइसेस, ट्रांजिट रूट्स। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स। फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स, इसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक बायर को एक तरह से डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। सही पकड़ा आपने। ये देखना होगा कि आज वो नेबरहुड कैसा है और 10 साल बाद कैसा होगा। बिल्कुल। आप सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आज एक एरिया थोड़ा आम लगे, लेकिन वहां कोई नया आईटी पार्क बनने वाला हो तो उसकी वैल्यू डबल हो सकती है। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, शहर का मास्टर प्लान देख सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में एक कम्युनिटी कंपैरिजन मैप का भी जिक्र है। ऐसे टूल्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले ऑनलाइन रिसर्च करके 3-4 नेबरहुड्स शॉर्टलिस्ट करो जो आपके क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं। राइट। फिर आप सिर्फ उन्हीं एरियाज में प्रॉपर्टीज देखना शुरू करो। एग्जैक्टली। इससे आपका टाइम भी बचता है और आप शाइनी ऑब्जेक्ट्स के ट्रैप में फंसने से भी बच जाते हैं। आपका दिमाग पहले से क्लियर होता है। और जब आप एक नेबरहुड शॉर्टलिस्ट कर लें तो उस वाइब को चेक करने का क्या तरीका है जिस पर हम पहले बात कर रहे थे? उसके लिए ग्राउंड वर्क जरूरी है। ग्राउंड वर्क? हाँ, सिर्फ घर मत देखो, उस एरिया में टाइम बिताओ, अलग अलग समय पर विजिट करो। वीकडे मॉर्निंग में रश कैसा होता है, वीकेंड आफ्टरनून में माहौल कैसा रहता है। अच्छा। वहाँ के लोकल कॉफी शॉप या जनरल स्टोर में जाओ, लोगों से बात करने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आप उस कम्युनिटी में फिट हो सकते हैं या नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अपना पहला घर खरीदते वक्त 4 दीवारों से आगे देखें। हाँ, जो चीजें घर के अंदर हैं उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन जो चीजें घर के बाहर हैं, आपका पड़ोस, आपकी कम्युनिटी, वो लगभग परमानेंट होती हैं। बिल्कुल। असली वैल्यू कम्युनिटी, कन्वीनियंस और कनेक्शन में है। यही चीजें एक लाइफस्टाइल बनाती हैं, सिर्फ एक एड्रेस नहीं। सही। ये एक माइंडसेट शिफ्ट की बात है। शॉर्ट टर्म वांट्स जैसे ट्रेंडी डिजाइन से हटकर लॉन्ग टर्म नीड्स पर फोकस करना। एग्जैक्टली। आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, आप एक लाइफस्टाइल चूज कर रहे हैं। हर सुबह जब आप उठेंगे तो सिर्फ आपके बेडरूम का व्यू नहीं, बल्कि आपके नेबरहुड की सड़क,
वहाँ के लोग, ये सब आपके दिन को प्रभावित करेगा। हमने स्कूल, पार्क और ट्रांजिट जैसे 5 फैक्टर्स डिस्कस किए, पर एक आखिरी सवाल सोचना लायक है। क्या? इन सब के अलावा वो एक पर्सनल चीज क्या हो सकती है जो किसी के लिए एक परफेक्ट नेबरहुड को बना या बिगाड़ सकती है? क्या वो अपने परिवार से नजदीकी हैं, एक स्पेसिफिक कल्चरल सेंटर का होना, या कुछ और? हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे।